अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो साहब। मैं हूं उस्मान एहसान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। चैप्टर नंबर 9 और केमिस्ट्री 10th का हमारा ये आज का टॉपिक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस बच्चों क्या होते हैं, इसके साथ साथ हम देखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो बच्चों सपोज करेंगे हमारे पास आयोडीन है और हाइड्रोजन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, रिएक्टेंट्स। और इनके नतीजे में जो हमारे पास सब्सटेंस मिला है इसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। क्लियर हुआ बच्चों के रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं I2 प्लस H2 2HI। तो अब देखिए ये रिएक्टेंट जो है ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं 2HI मीन प्रोडक्ट के अंदर। तो याद रखना है बच्चों, इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं इन्हें हम सिंगल एरो से सॉल्व करते हैं। और ये हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन होता है। क्लियर बच्चों। अब हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए और प्रोडक्ट अगेन जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो जाए, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और इसी तरह जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है बच्चों, H2O। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो मीन बच्चों के रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट चेंज हो जाए रिएक्टेंट के अंदर, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको डबल एरो से सॉल्व करना है। बच्चों आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल समझाई थी कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये इसको हमने रिएक्टेंट्स में तब्दील किया है। मीन हम अगर इसको लिखना चाहते तो हम इस तरह लिख सकते थे H2O जो है ये अब दोबारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो चेंज हो चुका है। क्लियर बच्चों। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। आयोडीन है बच्चों, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो बच्चों आयोडीन जो होता है इसका कलर होता है पर्पल, हाइड्रोजन जो होता है ये होता है कलरलेस, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है ये हो जाता है कलरलेस। बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास आयोडीन है और हाइड्रोजन है, और यहां पे हमने एक कॉर्क रख लिया है। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम इसको हीट अप करेंगे तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है और जो आयोडीन है ये हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में हमें ज़ाहिर होगा। अब इस आयोडीन का जो पर्पल रंग था ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर बच्चों। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको जब हम अगेन हीट अप करेंगे तो ये दोबारा फिर जो है हाइड्रोजन और आयोडीन में
वापस आ जाएगा और हमारे पास जो है आयोडीन का पर्पल रंग फिर से जो है वो जाहिर हो जाएगा। क्लियर? अब हम एक और मजीद एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों में मेन डिफरेंस देख सकते हैं। तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। अब इस केस में हमने बच्चों इसके ऊपर कोई कॉर्क नहीं रखना है, इसका मुंह ओपन रहने देना है, ठीक है। तो अब आप अगर इसको हीट अप करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये चूंकि गैस है तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहां से स्किप आउट हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और पीछे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। तो बच्चों जब हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्किप आउट हो चुकी है तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन होगा और अब ये जो है हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड ही मौजूद है। अब ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है अब दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील नहीं हो सकती, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर बच्चों? इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक फ्लास्क लेंगे बिल्कुल इसी तरह और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट होगा और इसके ऊपर इस केस में हम एक कॉर्क रख लेंगे। बच्चों अब हम जब इसको हीट अप करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। बच्चों अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहां से जाएगी, यहाँ पे कॉर्क रखा हुआ है, फिर यहां से वापस आ जाएगी। इस तरह ये दोबारा आकर फिर कैल्शियम कार्बोनेट की ही शक्ल इख्तियार कर लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। तो इस केस में हमारे पास बच्चों जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये हमारे पास केस 1 था, ये केस 2 है। कैल्शियम कार्बोनेट है ये चेंज हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में। तो अब हमें क्या हुआ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों अब ये दोबारा किसमें चेंज हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इस रिएक्शन में बार बार कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील होती जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते जाएंगे। इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं होगा और ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर बच्चों? अब बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो दोबारा अगेन जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन का। क्लियर बच्चों? तो ये था आज का टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, उनकी मैक्रोस्कोपिक खासियत क्या होती है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।